नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोग बात करते हैं डोमिसाइल नीति लगने का, आप लोग बात करते हैं टीआरई 1 को रद्द करने का, आप लोग बात करते हैं टीआरई 2 में जो 80% 11-12 का जो विद्यार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं उनको निकालने का। आप लोग बात करते हैं दोस्तों कि जितने सारे फर्जी कैंडिडेट हैं उनको निकालने का। आप लोग बात करते हैं एनआईएस कैंडिडेट को टीआरई 1 से और छठा चरण से निकालने का। आप लोग बात करते हैं दोस्तों छठे चरण से बीएड को निकालने का। आप लोग बात करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का। आप लोग बात करते हैं दोस्तों कि 2 से 4 नंबर जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग डेट ऑफ बर्थ से बचे हुए हैं, उन लोग की नौकरी हो जाने का और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करने का। तो मित्रों, मैं इन सारे बातों के ऊपर मैं चर्चा करने आया हूं और ये सारी पहलू के पीछे आखिर क्या कारण है जो ये सब काम नहीं हो पा रही है। इस विषय वस्तु को समझने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िएगा तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी पूरे बिहार से देख रहे हैं या बिहार के और भी बाहरी जगह से देख रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर मैं चाहता हूं कि यह वीडियो बिहार के बाहर के लोग नहीं देखें, क्योंकि उनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम डोमिसाइल सपोर्टर इंसान हैं और बिहार में बिहार के बच्चे को नौकरी लगे, यह मैं चाहता हूं। इसके साथ साथ पूरे बिहार के बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि मैं एक कम्युनिटी बॉक्स में एक लेटर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप लोग इस लेटर को डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने डीओ को और डीपीओ को दीजिए। इसलिए दीजिए ताकि बिहार के अंदर जो भी सारी समस्या है उस समस्या को डीपीओ और डीओ समझ सके। आप लोग देखे होंगे कि बीतों दिन में एक 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जो यूपी की महिलाएं आई थी, जो लोगों को निकाला जा रहा है, जो लोग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, केवल औरंगाबाद के ही डीओ को इस बात का पता है कि उन लोग को निकालना है नौकरी से। अभी तक पूरे 37 जिला में डीओ डीपीओ चूड़ी पहनकर और नाइटी पहन के नाच रहा है और ये अधिकारी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि बिहार के हक को मारकर इन उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक नौकरी में रखा हुआ है। इन सारी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करने के पहले पाठक भी इसके पहले लेटर नहीं निकालें। पाठक अगर लेटर निकाल देते हैं तो सारे जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों को बाहर किया जाता, लेकिन पाठक के द्वारा इसके ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं बनाया गया। डीओ डीपीओ पाठक का बात नहीं मान रहा है और डीओ डीपीओ को एक मैं बात बोलना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपया घोटाला भी किया। बार बार कहता हूं इस बात का, अभी तक कोनो न्यूज चैनल वाला इस बात को नहीं दिखाया। न जाने कितने सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से डोमिसाइल नीति बनवा कर आए, इसके ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं बना। इसके साथ साथ पूरे बिहार के बच्चे को अफरा तफरी के माहौल में रख दिया गया। तो आप लोग इतनी सारी विषय वस्तु को जानने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में जो लेटर है उस लेटर को जाकर जरूर डाउनलोड करके अपने अपने डीओ और डीपीओ को दीजिए, ताकि यह बारे में पता चल सके कि उन महिलाओं को निकाला जा सके जो महिला आकर बिहार में नौकरी कर रही 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक। यह बात की जानकारी केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सदस्यों को होना चाहिए। और साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि पूरे बिहार वासी आप दिल से ध्यान से समझिए इस विषय वस्तु को। जब तक ये लेटर नहीं दीजिएगा, जब तक ये काम नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार के डीपीओ डीओ सुनने वाला नहीं है। ये ऑलरेडी एक देखा जाए तो भ्रष्टाचार करने का एक संस्था बना लिया है। सुबह सुबह किससे भ्रष्टाचार करना है, कैसे पैसा कमाना है, ये सब एक नियम बना के इन लोग रखा हुआ है। क्योंकि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, अभी तक इसके ऊपर कोई जांच नहीं बैठी, कोई काम नहीं हुआ, उस डीपीओ को सस्पेंड नहीं किया गया। इस तरह से और भी अधिकारी में यह काम करने की जज्बा बढ़ती है और अधिकारी सोचते हैं कि वो 1 करोड़ कमाया तो हम 5 करोड़ क्यों नहीं कमाएंगे, क्योंकि हमारी उनकी तो जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी 1 करोड़ रुपया लेकर वो लोग बच गए, कोई 5 करोड़ रुपया लेकर बच जाएगा। इस तरह से बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा पूछता है बिहार। और बीजेपी एक तरफ से दवा पीटता है और सीना ठोकता है और टाल ठोकता है कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता के द्वारा अभी तक उस डीपीओ को निकाला नहीं गया। मित्रों, जो लोग नए हैं चैनल पे उन सारे लोगों को बोलेंगे कि कम्युनिटी बॉक्स में जो लेटर दिए हैं, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वो कम्युनिटी बॉक्स वाला पोस्ट खुल जाएगा और खुलने के बाद वहां से लेटर आप लोग ले सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, उसका एक लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग जाकर इस लेटर को ले लीजिए और अपने अपने डीओ और डीपीओ को जरूर दीजिए। बात रही डोमिसाइल नीति का, तो अपने अपने विधायक के पास एक लेटर दिलाएगा। इसके लिए आने वाला समय में हम एक लेटर तैयार करवा देते हैं। तो बिहार के 243 जो भी विधानसभा क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों में सारे विद्यार्थी इस लेटर को निकालेंगे और अपने अपने विधायक का नाम लिखेंगे और एक शपथ पत्र देंगे साथ साथ कि अगर आप टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू करके एग्जामिनेशन लीजिएगा आने वाला समय में, तब हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान रहेगा। तो अपने अपने विधायक को अपने अपने क्षेत्र में यह लेटर देना जरूरी है। और जब यह लेटर दीजिएगा आप लोग आगे चलकर, तब यह समस्या धीरे धीरे आगे बढ़ेगी।
जो समस्या डोमिसाइल को लेकर है वो समस्या आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के क्षेत्र में ही डोमिसाइल लागू करने का प्रारूप होता है और डोमिसाइल हटाने का प्रारूप होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो लागू थी डोमिसाइल, ऐसे 2011 में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं झारखंड के जो बिहार में डोमिसाइल लगी हुई थी, फिर भी बिहार का डोमिसाइल बनाकर उन लोग एग्जामिनेशन दिया और 2011 का एसटीईटी पास करके आज बीपीएससी एग्जामिनेशन में वो लोग होल्डेड है और आज वो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर देखा जाए उनकी अगर राशन कार्ड जो मोदी जी बनाए हैं उसे अगर उनकी माता और पिताजी की उनके अगर एड्रेस देख लिया जाए, मिला लिया जाए, तो आज भी बिहार में 40% बच्चे ऐसे हैं बाहरी कैंडिडेट जो डोमिसाइल बनाकर घुसे हुए हैं। और भी विषय वस्तु बहुत सारी है, वोटर आईडी कार्ड से लेकर और सारी चीजों से मिलान करेगी सरकार, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो फर्जीवाड़ा आपके सामने दिख जाएगा और उन सारे कैंडिडेटों को बाहर निकाल दी जाएगी। लेकिन बिहार सरकार, अभी भी बता रहा हूं कि बिहार सरकार के द्वारा इतने सारे जो केस अभी देखने के लिए लंबित है जो मिल रहे हैं, इन सारे केस के पीछे भी अब बिहार सरकार जैसे जैसे चुनाव खत्म हुई है वैसे वैसे केस की सुनवाई स्टार्ट हो रही है और केस दिख भी रहा है बीपीएससी टीआरई पर। जब अश्वमेघ की घोड़ा चल रही थी, जिस तरह से तेजी में चल रही थी, हवा से एकदम हवा भी उसको नहीं रोक पाती थी, ठीक उसी तरह से बीपीएससी टीआरई को कोई रोकने वाला नहीं था और ना ही रुका भी। लेकिन जब से बीपीएससी टीआरई स्टार्टिंग हुई 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2022 से जब इसका नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जब से स्टार्ट होने के साथ साथ आज देखिए तो कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन भाई बहनों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं सारे भाइयों को कि जो लोग अभी भी अपने अपने स्तर से जो लोग परेशान हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये एग्जामिनेशन जो है सरकार लिए गलत है, तो पहले जो लेटर मैं दिया हूं उस लेटर को आप लोग अपने अपने डीओ डीपीओ को पहुंचाइए। उसके साथ साथ आगे की जो काम रहेगी और आपकी जो समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों से, डीओ डीपीओ को लेटर दीजिए और आगे की जो प्लान होगी उस प्लान के साथ लगातार बने रहिए। डोमिसाइल नीति लगने के बाद ही आप लोग की जो बिहार की बहाली वो पॉसिबल है। और बीपीएससी टीआरई 3 में जो बात हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि गेस्ट टीचर्स को इसी में मौका दिया जाए, तो आखिर इसमें मौका क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 2020 के नियमावली के अनुसार उनकी जो बहाली हुई थी यह मौका देना चाहिए टीआरई 1 में। तो जो टीआरई 1 में देना चाहिए था, तो टीआरई 3 की बात क्यों हो रही है और टीआरई 3 के हक के क्यों मारा जाए और हकमारी क्यों किया जाए टीआरई 3 के बच्चों के साथ? तो लगातार इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस उठ रही है और टीआरई 3 को रोक लगाया गया है। इसके मतलब ये नहीं कि टीआरई 3 में ही उन लोगों को सिचुएट किया जाएगा। अभी इस विषय वस्तु पर बात करने के लिए हम पूर्ण रूप से कुछ कहेंगे नहीं, जब तक बिहार सरकार के सचिवालय के कुछ लोगों से जब तक बात नहीं कर ली जाएगी तब तक इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें टीआरई 3 में इन गेस्ट टीचर को मैं नहीं चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और बिहारी कैंडिडेट को मौका मिले। तो आप लोग लेटर के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर जाइएगा, अपने अपने विधायक जी को जाकर लेटर दीजिएगा आगे चलकर। लेकिन तत्काल जो अभी लेटर है, जो लेटर मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाला हूं, उस कम्युनिटी बॉक्स में जाकर वहां से लेटर लिख दीजिएगा। जैसे ही आपको फिर से बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कम्युनिटी का ऑप्शन खुलेगा, उस ऑप्शन में जाकर वहां से लेटर ले लीजिएगा और इसके साथ साथ आपको सारी समस्या का समाधान धीरे धीरे तय किया जाएगा। और तय तभी किया जाएगा जब अपने क्षेत्र में आपकी छोटी छोटी काम की जाएगी और छोटी छोटी कदम उठाई जाएगी। उस कदम के माध्यम से ही इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि अचानक से डोमिसाइल लगाने के लिए पटना में आंदोलन किया जाए। तो पटना में आंदोलन करने से डोमिसाइल तत्काल नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक ये मुद्दा विधानसभा के अंदर नहीं उठेगा तब तक ये डोमिसाइल लगाने वाली चर्चा नहीं होगी। ना जाने पटना में कितने सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलन को दबाया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं भी शिक्षा विभाग में जाकर पता किया। रिवाइज रिजल्ट का तत्काल कोई न्यूज नहीं है, मैं भी शिक्षा विभाग में जाकर पता किया। इसके साथ साथ जो लोग नए कैंडिडेट रिवाइज रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कोई अभी ऑथेंटिकेशन के साथ न्यूज नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई न्यूज वाले लोग बोलते हैं कि इसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है, तो 100% वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पटना में रहकर खबर को 100% मैं बताता हूं वो सच होता है। ऐसा ही नहीं कहता हूं कि सच होता है, लेकिन कोशिश ये रहता है कि सारे भाइयों के पास मैं सच खबर पहुंचाऊं ताकि उन लोग दिग्भ्रमित न हो। इसलिए बिहार में जो समस्या चल रही है उस समस्या का समाधान यही है, तत्काल डोमिसाइल पे और आने वाले जो समय में लेटर देना है उसके ऊपर, और तत्काल डीओ डीपीओ को आप लोग जाकर लेटर जरूर सौंपिए। और जो लोग चूड़ी पहने हैं उनको याद दिलाइए कि सर आप फीमेल नहीं है,
आप मेल कैंडिडेट हैं, आप भी सुरवीर हैं, आपको भी समय आ गया है उत्तर प्रदेश के लोगों को निकालने के लिए। डीपीओ डीओ को यह बात बोलिएगा तो जरूर यह बात सुनेंगे और सुनने के बाद जरूर काम करेंगे। औरंगाबाद के डीओ डीपीओ तो काम कर ही रहे, लेकिन औरंगाबाद के साथ साथ पूरे बिहार के 38 जिला में 37 जिला जो बची हुई है वो भी काम करना स्टार्ट कर दे, ताकि जल्द से जल्द यह चीज दिखने लगे धरती के स्तर पर, और काम दिखे ताकि बच्चे भी जो परेशान है वो लोग परेशान ज्यादा ना हो। धन्यवाद।